सो हेलो गाइस। आज हमारा टेबल का फर्स्ट डे है और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम टेबल में पूरे कोर्स पे क्या क्या कवर करेंगे। तो इसका कंटेंट क्या क्या है कि जब तक ये कोर्स फिनिश होगा तो आपको क्या क्या आ जाएगा। पहला, हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे टेबल में, क्योंकि मोस्टली जो टेबल है ना वो स्ट्रिंग के ऊपर ही बेस है। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस, जो आप आई थिंक जो सी प्लस प्लस या एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए होंगे उन्हें पता होगा एक्सप्रेशन वगैरह क्या होते हैं, हम टेबल में भी डिस्कस करेंगे। तीसरा जो इसमें बहुत यूज होता है, लिस्ट, कि लिस्ट कैसे होते हैं, उन्हें कैसे डिफाइन करते होंगे, वेरियस यूजेस क्या क्या है, वो सारे यूज करेंगे। फोर्थ इज रेगुलर एक्सप्रेशन, इन शॉर्ट रेजेक्स। ये कहाँ काम आता है आपका, जब आपको कोई डेटा दे रखा है फाइल में। अब मैंने बोला कि कोई पूरी फाइल है, ये इतना बड़ा डेटा है फाइल के अंदर। अब यहाँ पे मुझे वो पिन दो जिस पिन के आगे A1 लिखा है, ठीक है। और इस यहाँ पे मान लो बहुत सारी चीजें लिखी है A1 के आगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो पिन A1 है ना, मुझे खाली जो खाली ये कंटेंट है ना ये उठाना है। तो वो कैसे पता चलेगा हमारे सिस्टम को, उसके लिए हम ये डिफाइन करें कि भाई जहाँ पिन A1 है खाली उसी लाइन पे फोकस करो। और उसके लिए हम यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का। ये बहुत यूजफुल होता है। आप हम आगे देखेंगे कैसे कैसे वेरियस यूजेस होते हैं इसके। ठीक है। फिफ्थ हम पढ़ेंगे एरेज, कि एरेज क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं इसमें वो सब। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे, अब इसमें वही आप सोचोगे लूप्स वगैरह के आएंगे, तो जितने भी कंडीशनल लूप्स वगैरह है वो सारे इसमें पढ़ेंगे, कि इफ हो गया, स्विच हो गया, ये जो भी होते हैं सारे रूल्स, ये हम इसमें पढ़ेंगे। सेवन्थ आएगा प्रोसीजर्स। अगला आएगा नेम स्पेस। ये भी आपको, प्रोसीजर्स का मतलब कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हम फंक्शन होते हैं ना तो फंक्शन को प्रोसीजर्स कहते हैं। और नेम स्पेस क्या होता है कि मान लो कभी कभी आपने एक कोड लिखा, इस कोड में एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 10, ये आपने लिखा। और साइमल्टेनियसली एक और बंदा है, क्योंकि एक टीम होती है, अब टीम के ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं एक टीम में। अब सबको ना डिफरेंट टास्क दिया जाता है, मतलब डिफरेंट कैटेगरी होती है कि भाई आप ये वाला टास्क हैंडल करोगे, दूसरा पर्सन ये वाला टास्क हैंडल करेगा। अब दोनों ने कोड लिखा, वहां पे इस बंदे ने कोई ए वेरिएबल यूज किया, उसका नाम, उसकी वैल्यू 10 असाइन की है। अब यहीं पे कोई सेकंड पर्सन है, इसने भी ए वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 20 असाइन की है। अब जब ये आप मिक्स करोगे ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा कि भैया यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है। तो उससे बचने के लिए ना हम नेम स्पेस का यूज करते हैं। नेम स्पेस बेसिकली ये करता है कि इस कोड में ना ए की वैल्यू 10 है, ठीक है जी, और यहाँ पे ए की वैल्यू मैं 20 भी यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो कैसे यूज करते हैं वही हम नेम स्पेस में पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा नेम स्पेस में ये होता है। और फिर अब ये सब तो हम किसी फाइल पे काम करेंगे ना, तो हमें वो तो आना चाहिए ना कि फाइल को कैसे ओपन करे, कैसे क्लोज करे, उस पे कैसे डेटा वेटा डाले, तो फाइल हैंडलिंग वगैरह, इनपुट आउटपुट जो भी करने हैं वो। तो हमारा ना ये पूरा कंटेंट रहेगा जो टिकल का हमारा कोर्स है। मैक्स आई थिंक 2 मंथ का ये कोर्स होगा, 1-2 मंथ का, उसके अंदर पूरा कवर हो जाएगा। आज आपको मैं एक छोटा सा इसका इंट्रो दे देता हूँ, क्योंकि कल तो हम मेन स्टार्ट करेंगे आपका इस वो स्ट्रिंग से। लेकिन उससे पहले छोटा सा इंट्रो। सबसे पहले कि ये हमें शायद रखना है क्या, कि जो टिकल होती है ना वो स्ट्रिंग बेस होती है, इज स्ट्रिंग बेस्ड लैंग्वेज। अब स्ट्रिंग बेस्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफी। अब आपने कोई भी प्रोग्रामिंग होगी, सपोज कर लो आपने यहाँ पे डाला है ए इजकल टू 10 किसी दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। अब वहां पे ए की वैल्यू को वो क्या अज्यूम करेगा, इंटीजर, ठीक है। अब वहीं पे अगर आप टिकल के कंपाइलर में लिखोगे कि ए इजकल टू 10, तो वहां पे वो नहीं अज्यूम करेगा इंटीजर, वहां पे ए को ही एज ट्रीट करेगा स्ट्रिंग, ठीक है। पाइथन में भी ऐसे होता है कि
पाइथन में भी स्ट्रिंग को वो होती है टॉप प्रायोरिटी। पाइथन में क्या, अगर आपको डिफाइन करना हो कि नहीं भैया मुझे इसे इंट बनाना है, तो इसमें आपको इंट बाहर से लिखना पड़ता है, फिर यहाँ पे वेरिएबल का जो भी होता है वो डिफाइन करना होता है। ये तो पाइथन की बात है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे कैसे करते हैं वो हम करेंगे डिस्कस। तो ये तो पता लगे कि स्ट्रिंग बेस्ड लैंग्वेज है। अब इसमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू है, जैसे पाइथन में क्या है, अगर मालूम है पाइथन, इसको एग्जांपल लो, पाइथन, पाइथन है जैसे, ठीक है, उसमें मुझे ए की वैल्यू 10 असाइन करनी है, तो ये तो सिंपल है। ए की वैल्यू आप डाल लो, 10 असाइन हो गया। बट यहाँ पे ना मैं ए की वैल्यू 10 डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक यूज करूंगा सेट कमांड का। तो सेट ए, उसकी वैल्यू आगे क्या आएगी, 10। यानी ये मोटा मोटा डिफाइन कर रही है भैया, अब ए की वैल्यू मैंने 10 स्टोर कर दी, और एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में, नॉट एज ए इंटीजर, ये याद रखना। ठीक है। अब कभी कभी मान लो मुझे ये वेरिएबल की ए की वैल्यू 10 है, मुझे हटानी है, तो वहां पे अनसेट कमांड का यूज होगा, तो मैं कर दूंगा अनसेट ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू पहले 10 थी, और यहाँ से कुछ नहीं, गार्बेज वैल्यू होगी। अब मान लो कि कोई दूसरा यूजर है, उसे देखना है कि भाई कोई यहाँ पे वेरिएबल बी नाम से है या नहीं। हमें चेक करना है कि इफ वेरिएबल एग्जिस्ट, तो उसकी क्या कमांड है, सिंपल है, यहाँ पे हम यूज करेंगे इन्फो। ठीक है, फिर एग्जिस्ट। अब कोई भी वेरिएबल है, जैसे मान लो मैंने बी कह दिया, तो ये हो गया आपका वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम। तो हमें अगर करना हो तो हम ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। ये भी आपको मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेन होगा ना वो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी वेरिएबल को सेट कैसे करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग से रिलेटेड नहीं है। कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको 10 सेट करनी है, तो पता होना चाहिए कि सेट कमांड का यूज करना है। ये हट नहीं आया, हो गया, एक मिनट। चलो अगले में देखूंगा, इसे भी तो ऐसे ही रख दो। हम्म। अब मान लो कि जैसे मान लो सेट का मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला कि भैया सेट ए, उसको मैंने कह दिया LUT। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू किसके अंदर आ गई, ये इंप्लाइज कराएगी अब ए की जो वैल्यू है ना, वो है LUT। ये एक स्ट्रिंग है जो आपने ए के अंदर सेव कर दी। अब मैं अगर ये कमांड यूज करूँ कि पुट्स, अच्छा जैसे यहाँ पे प्रिंट वगैरह का यूज होता है ना पाइथन में, वैल्यू को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के, यहाँ पे पुट का स्ट्रक वो होता है यूज। अगर मैंने कर दिया पुट्स $A, तो मुझे क्या आ जाएगा डिस्प्ले पे, LUT, क्योंकि भाई ए के अंदर ये है। अब अगर यहीं पे देखो एक और, अगर मैं कर दूं पुट्स, ठीक है, डॉलर, अब मैं यूज कर रहा हूँ कर्ली ब्रेसिस का, ए। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, तो इसका क्या मतलब है, ये है, अब वो मुझे देगा ए। ए की वैल्यू क्या है, LUT, तो LUT, और उसके आगे 6 आ गया, तो ये ऐसे डिफाइन हुआ। इसमें इतना कंफ्यूजन मत होना कि भाई ये क्या है। अभी हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको डिफाइन करूंगा कि कोटेशन में, डबल कोट्स में, और ब्रेसिस में, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये ना सब्स्टिट्यूशन के काम आता है। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि मैंने ये ब्रेसिस यूज किए हैं ऊपर, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस यूज किए। अब ये इसके अंदर की जो वैल्यू है ना वो पुट करेगा LUT, और आगे जो भी उसे वैसे का वैसे चिपका देगा, ये अपेंड करता है एक टाइप से। ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लो ताकि तुम्हें सेट कमांड का आइडिया हो जाए। मान लो कि मैंने लिखा सेट ए, और यहाँ पे लिख दिया सेट B 100। अब यहाँ से देखो, इसमें गौर करो क्या होगा, सेट B 100, इसका मतलब है कि भैया आपने बी की वैल्यू पुट कर दी 100। ठीक है। अब हुआ क्या, सेट ए, और ये आ गया, तो मोटा मोटा भी ये बचा सेट ए, और यहाँ पे आ गया बी की वैल्यू 100, अंदर तो ये बचा। अब सेट ए हमें पता है सेट है, उसके बाद वेरिएबल का नाम यूज होता है, अब जो वैल्यू आपको पुट करनी है, यानी ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, यानी ए की वैल्यू अब आपकी 100 डिफाइन है।
तो ये इस कमांड यूज होता है कि कैसे कैसे करना है। अब अच्छा, एक और होता है इसमें, बैक स्लैश भी होता है, आपने पढ़ा होगा एस्केप करेक्टर वगैरह जो भी होते हैं। एक होता है बैक, ये तो हो गया आपका कमांड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये है क्या, जो आपने ये बनाया ना, इसे कहते हैं कमांड सब्स्टिट्यूशन। कैसे कमांड सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये जो है ना अपने में मैंने लिखा है सेट B 100, ये अपने आप में एक कमांड है। आप चाहते हो कि ये वेरिएबल है, उसके अंदर एक और कमांड आप रन करना चाहते हो, तो आपको स्क्वायर बेसिस का यूज करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करो। ये कमांड सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ये कमांड रन होगी, और जो इसका आउटपुट आएगा वो आगे यूज हो जाएगा। अब एक और आती है, जैसे ये हो गया, तो एक और आती है आपका बैक स्लैश सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इसमें क्या होता है बैक स्लैश का मतलब। अब मान लो मैं चाहता हूँ ना कि भाई एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर मैंने 5 है, $5 वैल्यू ये स्टोर करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि ए की वैल्यू 5 होना ना, मैं कह रहा हूँ ए की वैल्यू $5 हो, कि मैं पुट करूँ कि भाई ए की वैल्यू बताओ क्या है, तो $5 हो। अब क्योंकि डॉलर है, ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, ये डायरेक्ट हम यूं नहीं कर सकते। अगर मैंने ये कर दिया कि सेट ए $5, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि जो आपका डॉलर साइन होना ना, डॉलर साइन जो होता है, डॉलर साइन आपका यूज होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। कैसे, जैसे इस एग्जांपल में आ जाओ, पुट ए, डॉलर ए क्या है कि भाई ए वेरिएबल है, तो क्या हुआ, जैसे मान लो $A है, तो ए मेरा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मुझे यूज करनी है, तो वहां पे यूज होता है। अब यहाँ पे यूज करो मैंने सेट $5। अब 5 नाम से तो मेरा कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कमांड यूज नहीं होगी, बट हमें तो भैया यूज करनी है। तो देखो उसमें क्या यूज होगा, अगर मैं यही करूँ कि सेट ए, अब क्या है, मुझे क्या यूज करना है, डॉलर, तो उसके पहले लगाओ बैक स्लैश, फिर यूज करो डॉलर। अब ये क्या करेगा, डॉलर को ना एक वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करेगा, उसे एक सिंपल कैरेक्टर मानेगा, और फिर आपको ने यूज कर दिया 5, तो इसका जब आउटपुट आएगा ना, इसकी वैल्यू होगी A = $5। ठीक है, तो ये होता है हमारा बैक स्लैश सब्स्टिट्यूशन। एक और एग्जांपल देख लो इसमें, मान लो अगर मैंने ये बोल दिया कि सेट ए $n। अब देखो इसका मतलब क्या है, डबल स्लैश का मतलब, पहला स्लैश है ये आपका, ठीक है। अब ये इसके जस्ट नेक्स्ट होगा ना, उसे एक सिंपल ट्रीट करेगा स्ट्रिंग की तरह, ये स्ट्रिंग ट्रीट किया, और एन हमारा आगे है ही। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी ना, वो आपकी आएगी A = /n। ठीक है, तो ये था आपका बैक स्लैश सब्स्टिट्यूशन। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा आज, बस ये तो सिंपल है कि आपको क्या क्या हल्का सा मैंने ओवरव्यू दिया, और ये आपको बताया कि मतलब जो भी हम कवर करेंगे तो क्या क्या कवर करेंगे। तो अगली क्लास से मैं आपका स्ट्रिंग चैप्टर का स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।